रूस में यूक्रेन का बारूदी प्रहार अभी भी जारी है। रूस के दो अहम ठिकानों पर भीषण हमले हुए हैं। कस्तोवो में ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। ये देखिए अटैक की ताजा तस्वीरें। अमोनिया प्लांट पर भी ड्रोन अटैक की खबर आ रही है। Сейчас попал дрон, как горит мой. तो देखिए ज़ेलेंस्की लगातार ये ऐलान कर रहे हैं कि जून में बड़े हमले करेंगे, लेकिन इसके बीच इस तरह के ड्रोन हमले लगातार करते रहे हैं रूस पर यूक्रेन की तरफ से, और खासकर रिफाइनरीज को, प्लांट्स को नुकसान पहुंचाया गया। एक तरीके से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी लंबे समय से वो टारगेट करते रहे हैं, और अब एक बार फिर से ऐसी ही खबर सामने आ रही है। ड्रोन के माध्यम से ये किया गया है। तो ज़ेलेंस्की का इंतकाम, रूसी रिफाइनरी में आग। देखिए 24 घंटे में 2 हमले हुए हैं। पहला और दूसरा हमला आपको बता रहे हैं। पहला हमला हुआ है कस्तोवो ऑयल रिफाइनरी पर, और दूसरा जो हमला हुआ है वो हुआ है अजोट अमोनिया प्लांट पर। ये 2 हमले किए गए हैं 24 घंटे के अंदर रूस में यूक्रेन के द्वारा। और आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है उसको ये टारगेट किया गया, उसको हिट किया गया। वहीं दूसरी तरफ केमिकल प्लांट की बात करें तो रूस का सबसे बड़ा ये केमिकल प्लांट था जिसको टारगेट किया गया और इस पर हमला किया गया। हवाई जहाज का ईंधन एक तरफ उत्पादन होता था जो अब शायद इस हमले के बाद बाधित हो जाए। दूसरी तरफ अमोनिया, मेथनॉल, टेक्निकल एसिड का उत्पादन किया जाता था, और इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट प्लांट रूस के थे। रूसी सेना के लिए ऑयल सप्लाई होता था इस रिफाइनरी से। वहीं दूसरी तरफ केमिकल प्लांट की बात करें तो वहाँ से केमिकल का गोला बारूद में इस्तेमाल किया जाता था ताकि हथियारों को बनाया जा सके, और इन्हीं 2 को टारगेट किया गया है यूक्रेन की तरफ से। जरूरी बात है ये कि रूस के आर्थिक और सैन्य ठिकानों को टारगेट यूक्रेन कर रहा है लगातार, और कुछ ऐसी ही कोशिश इस बार भी दिखी है। रिफाइनरी पर हमले से सेना के लिए ईंधन में कमी आएगी और ये यूक्रेन बात जानता है। वहीं दूसरी तरफ केमिकल प्लांट पर हमले से विस्फोटक बनाने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इस तरीके से ये हमले किए जा रहे हैं। डीके पांडे सर, लेकिन एक सवाल तो किसी के मन में बहुत स्वाभाविक सा उठता है कि इतनी लंबी लड़ाई हो गई, रूस जैसी शक्ति है, यूक्रेन के साथ अमेरिका ऑन ऑफ ट्रंप के आने के बाद रहा है, यूरोप की मदद पर वो निर्भर रहा है, फिर भी आज भी महत्वपूर्ण हमले कर पा रहा है। यूक्रेन मैदान में टिका हुआ है। रूस ये नहीं कह सकता कि इस जंग में उसकी पूर्ण जीत हुई है, यूक्रेन भी नहीं कह सकता। इसको कैसे देखा जाए? देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि आप पिछले 5 साल से टारगेट कर रहे हैं। आपने डिस्ट्रॉय किया कि नहीं किया, इसके बारे में कोई पुष्टि आप नहीं दे पाते हैं, और यदा कदा जरूर ड्रोन के पिक्चर्स आते हैं। दूसरी बात कि ड्रोन हमलों में तो वो सारी दुनिया अचीव की। आप बोल रहे हैं कि लॉन्ग रेंज करेंगे जून में यह मुहूर्त कैसे निकला? क्या है जून में होने वाला जो कि विषय अभी जो नहीं है जून में होगा? तीसरी बात कि आप अगर प्लान कर रहे हैं तो टारगेट आपने रखा एनर्जी सोर्सेज को, उससे उनको डैमेज नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपको सस्टेन करना होगा, उसको इस ढंग से डैमेज करना होगा कि जो उनके सैन्य जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रभावित हों। ऐसा नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि रूस जो है लगातार वो चोट पहुंचा रहा है, और जिस प्रकार से ड्रोन के निर्माण के अंदर यूक्रेन ने काफ़ी महारत हासिल की है। वेस्टर्न मीडिया इसमें भरा हुआ है कि ड्रोन जो है बना रहा है, और इवन ज़ेलेंस्की ने ऑफर किया ईरान को और मिडल ईस्ट कंट्रीज को कि वो ड्रोन सहायता उनको देने के तैयार हैं। तो ऐसी दशा में जब आप उस्ताद हैं तो वो क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं जो कि आप चाहते हैं? क्योंकि आपके चाहने में और आपकी मारक क्षमता में दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, और ये अंतर इसलिए है क्योंकि आपने पूर्णतः प्लान नहीं किया और केवल मात्र एक नैरेटिव के ऊपर लड़ाई आप जारी रखे हुए हैं। ऐसे हालात में एक लंबी लड़ाई के में आप नैरेटिव चलना कहाँ तक सार्थक होगा? बिल्कुल सही बात है। और बड़ा उदाहरण ये है कि पुतिन की तरफ से जो मिसाइल मारी गई रूस की तरफ से, उसमें यूरेनियम वॉरहेड था या नहीं था? मनीष, आने वाले वक्त में क्या ये जंग परमाणु जंग में तब्दील होती हुई नजर आती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ पोस्टरिंग की जा रही है दोनों ही तरफ से, जिस बात का जिक्र चतुर्वेदी जी लगातार कर रहे हैं? देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध का जहां तक सवाल है, 5 साल के दरमियान प्रेसिडेंट पुतिन और रूस ने काफी संयम का परिचय दिया है, इस रूप में कि अगर वो चाहते तो वो और अधिक टेरिटरी गेन करने के लिए बेलारूस के जरिए कीव की तरफ बढ़ सकते थे, जिसकी आशंका ज़ेलेंस्की जताते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बार बार ये कहा गया कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि असली लड़ाई यूक्रेन से नहीं लड़ी जा रही है। असली लड़ाई जिन मुल्कों से लड़ी जा रही है, जब उनके साथ आमना सामना होगा, जैसे कि अगर यूरोप के साथ जिस वक्त रूस की सीधी टक्कर होगी, उस वक्त रूस जो रियायत यूक्रेन को दे रहा है वो रियायत यूरोप को नहीं देगा, और उस वक्त अगर रूस को कहीं से खतरा महसूस होगा
तो शायद वो अपने परमाणु हथियारों से लैस हुए मिसाइल का इस्तेमाल और कर शायद सकता मनीष है। ये भी हो सकता है कि उस दिखाई दे रही या आने वाली भविष्य की लड़ाई के लिए रूस अपनी ताकत को प्रिजर्व कर रहा है, क्योंकि देर सवेर उसे पता है कि शायद ऐसा हो भी जाए और तब ज्यादा तैयारी की जरूरत पड़ेगी।